अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं। बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ सहराए थर के एक अहम शहर इस्लाम कोट में। रात में जब मीरपुर ख़ास से निकला था तो लेट नाइट मैं तकरीबन कुछ 1:45 यहाँ पहुँचा हूँ इस्लाम कोट में। बहुत से नाजरीन का ये सवाल होता है कि रात में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। रात में ट्रैवल करने की वाहिद वजह कि दिन के औकात में काम काज जो होते हैं तो वक्त नहीं मिल पाता। तो लेट नाइट इस्लाम कोट पहुँचे थे तकरीबन 1:45 और आज यहाँ से आगे का सफ़र है। मैं एक तो माजरत करूँगा उन तमाम मेहरबानों से जिनके बिहाफ पर हम लोग समरसेबल पंप इंस्टॉल कर रहे थे। हम लोग अपने मुअय्यना वक्त से लेट हो चुके हैं। उसके पीछे मल्टीपल वजूहात थी। इस्लाम कोट में डेंगू फैल गया था। जो हमारे इंजीनियर हैं उनकी पूरी फैमिली से मुराद 3-4 लोग उनके घर में से उनके वालिद समेत वो डेंगू मर्ज़ में मुब्तला हो गए थे और हैदराबाद में उनका इलाज चल रहा था, तो काम थोड़ा लेट हो गया। कासिम शाह साहब हैं बेल्जियम से, उनके बिहाफ पर एक समरसेबल पंप अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। खुशबख्त साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह आपके बिहाफ पर, और अमजद असद साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपके बिहाफ पर भी समरसेबल पंप इंस्टॉल हो चुका है, और या भाई आपके बिहाफ पर भी हो चुका है। लेकिन सबसे पहले जो आज मेरा विज़िट है, जहां मैंने जाना है, वो नंगर पार्कर के पास रणकच्छ के किनारे पर एक गांव है। तो मैं इस्लाम कोट से नाश्ता करने के बाद निकल रहा हूं और हम आपको लेकर चलेंगे नंगर पार्कर के पास रणकच्छ के किनारे बसे हुए एक गांव में। तो मोहतरम नाजरीन, मैं नंगर पार्कर शहर में पहुंच चुका हूं। आबिद दुरानी भाई हैं, कराची सईदाबाद 24 की मार्केट, वहां से उनका ताल्लुक़ है। एक यूनिफॉर्म सेंटर जो यूनिफॉर्म सिलाई करके स्कूल के बच्चों को उनका वो बिज़नेस है। तो उन्होंने कुछ 120 से लेकर 30 तक बच्चे और बच्चियों के ड्रेसेस भेजे हमें। बैग्स हैं उसमें शूज़ हैं उनके लिए। और हमारी पुरानी वीडियोस में जब हम थर आते थे तो ये गाड़ी आपने देखी होगी, लेकिन अब इसकी मुरम्मत हो गई है। ये उस्मान भाई की गाड़ी है, इसी में हम लोग आए। और इस्लाम कोट से नगर पार्कर कुछ 90 किलोमीटर के अराउंड कुछ सफ़र है। हमने आगे 20 किलोमीटर आगे जाना है, ऑफ रोड होगा वो सारा। तो ये वाले घर ये देख रहे हैं, वो अकब में छत, वो सूरज है इस तरफ, और उस तरफ पीछे नगर पार्कर के जो कारुंजर के पहाड़ हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये है यहाँ पर नगर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये भी एक चैरिटी इदारा है। कोई कराची के भाई हैं, उनकी तरफ से सामान हमने यहाँ रखवाया था सारा। वो जो बिल्टी हमारी आ गई थी कराची से बाय बस, तो वो सामान यहाँ पहुँच चुका है हमारा। ये बैग जो हैं, इनमें ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, बैग्स हैं। तो ये एक स्कूल के बच्चियाँ और बच्चों के लिए हैं। तो ये आबिद दुरानी भाई की तरफ से चैरिटी है, तो अल्लाह ताला कबूल करे। तो अब इसके अंदर कुछ नीचे आ जाएं, कुछ छत पे आ जाएं, तो इसे लोड करते हैं। तो चलें जी, अब जो हमारा सफ़र शुरू होगा वो होगा ऑफ रोड रणकच्छ के दरमियान से गुजरते हुए। गांव का नाम क्या है अपने जमन? बांडो नामी गांव में, जो कि रणकच्छ के किनारे पर है। ऑफ रोड यहाँ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करें भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह करम करे।
तो हमारा ऑफ रोड सफ़र शुरू हो चुका है। कच्चा रास्ता है और ये जो रणकच्छ का हिस्सा दो मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो है वो रणकच्छ नंगर पारकर शहर के दोनों सिमतों से पाकिस्तान में दाखिल होता है। ज़्यादातर हिस्सा तो भारत में ही है, तो उससे गुज़रते हुए हम लोग जाएंगे उस गांव तक। बांडो नाम है जिस गांव का। तो ये रणकच्छ का मरकज़ी हिस्सा है। अब कैमरे में तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आंखों से नज़र आ रहा है कि दूर पानी भी मौजूद है और यहाँ बीच में कोई रुकावट नहीं है। सामने बस इंडियन बॉर्डर होगा, फिर कुछ है 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल सीधा एक मैदान है जो कि इंडियन बॉर्डर से जाके मिलता है और इसका बड़ा हिस्सा फिर भारत की तरफ है। दूर से कुछ पानी नज़र आ रहा है। तो ये है रणकच्छ। मैं स्कूल पहुंच चुका हूं। हमारी वो पुरानी वीडियो जिसमें हमने इस स्कूल में बेंचेस दी थी, वो अब ये सोच चुके होंगे कि यार बेंचेस दी थी तो बच्चे नीचे क्यों बैठे हुए हैं। बड़ी बदकिस्मती है। स्कूल की इमारत में एक ही कमरा है। बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो उस कमरे में समा ही नहीं सकते। मैं आपको कमरे के अंदर लेके चलता हूँ। ये स्कूल है और कैसे हो बच्चों? ठीक हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एक कमरे में इतने ही बच्चे समा सकते हैं और इतनी ही बेंचेस समा सकती हैं। ज़ुबैर अवान भाई, ये आपकी तरफ से कुछ बेंचेस यहाँ हैं, कुछ वो जो बच्चियों का लड़कियों का स्कूल है वहाँ हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं था कि और बच्चे इस क्लासरूम में समा पाएँ, इस वजह से वो बच्चे बाहर बैठे हैं। और वो फिर इमारत तो है नहीं, वो ज़मीन में नीचे बैठे हुए हैं नीम की छाँव में। और सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? ठीक है, चले भाई जामन वो उतरवाओ सामान अपना सारा। तो आज जो मैं यहाँ आया हूँ, ये ज़ुबैर अवान भाई के दोस्त ही हैं। आबिद दुरानी उनके दोस्त हैं, उनके कोलीग रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर वो जॉब भी करते रहे हैं, पाकिस्तान में भी। उसके बाद ज़ुबैर भाई जो हैं वो चले गए आई थिंक कनाडा, और आबिद दुरानी भाई कराची में ही हैं। तो उन्होंने हमारी वो वीडियो देखी जिसमें हमने बेंचेस यहाँ पहुँचाई थी। तो उन्होंने कहा कि चलें इन बच्चों के लिए, क्योंकि इन बच्चों के पाँव में जूते भी नहीं हैं प्रॉपर, और ड्रेस तो सर है ही नहीं, ठीक है ना। अब इसमें किसी बच्चे का ड्रेस नहीं है ना, किसी बच्चे का ड्रेस नहीं है। अल्लाह अकबर। क्या पढ़ रहे हैं भाई? एक साइज के बैग है, छोटे मोटे हैं। मैं भी अभी देख रहा हूँ। हाँ, आदिल भाई नज़दीक लेकर आओ कैमरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की खबर है ये। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों के पास तो बस्ते है ही नहीं ना किसी के पास। तो ये है असल चीज़ कि जहाँ किसी किस्म की कोई सहूलत ना पहुँची हो, वहाँ अल्लाह ताला हमें पहुँचाए। और
खैर का काम है एक यार, ये मेरी सोचों और तवक्कुआत से भी बढ़कर चीज़ें हैं ये जो हो रही हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद दुरानी भाई बहुत शुक्रिया आपका, और जितने भी लोग इस कार्य खैर में जुड़ते हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे बैग्स हैं, तो इस जो बोरा है हमारा, थैला जो है, इसमें सारे बैग्स हैं। ये स्कूल के बैग्स हैं। बाकी खोलते हैं जो दूसरे हमारे थैले हैं, उनमें ड्रेसेस होंगे, शूज़ होंगे। तो दूसरा बैग जो हमने खोला है उसमें ये जर्सियां हैं, सर्दी की माशाल्लाह गर्म है ये ज़बरदस्त। ये रखो, इसको थैली में डालो। तो बच्चों के लिए सॉक्स भी हैं। यहाँ हम सामान को सेट कर रहे हैं कि ये सारा तरतीब से अलग अलग कर लिया जाए सामान सारा। और दूसरी तरफ बच्चे बड़े इश्तियाक से जो है ना वो इस तरफ देख रहे हैं। तो इनकी कंडीशन, मैं शायद इनसे वो बातचीत इतनी ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये ज़्यादातर अपनी ज़ुबान बोलते हैं, सिंधी कम बोलते हैं। सिंधी तो मैं बात कर लूँगा। हिकिड़ो मिनट तरसो। उर्दू ऐं सिंधी केरु ॻाल्हाए सघे थो? उर्दू केरु थो ॻाल्हाए? सिंधी कंहिंखे ईंदी आहे? सिंधी ईंदी आहे? तव्हांखे ईंदी आहे? हा, पोइ तव्हां सां ॻाल्हायूं था न। छा नालो आहे? ज़फ़र नाम है बच्चे का। ज़फ़र किथे इन्ही ॻोठ में रही तो? हाँ, अच्छा। ज़फ़र हाणे उर्दू अचे थी? ठुप कोन थी अचे? आऊं ॻाल्हायां तो उर्दू में, ॾिसां तो समझ में अचे तो या कोन तो अचे। सामने देख रहे हैं ड्रेस आए हैं आपके, शूज़ भी आए हैं आपके, है ना? ये समझ में अचे पियो? हाँ। पोइ छा था सोचनि ही सभु बाक़ी ॿारड़ा? ॾिसी सामान आयो आहे जेको हिननि जे लाइ, शूज़ आहिनि, ठीकु आहे, ऐं ड्रेस आहिनि। हा, त ही छा था सोचनि ॿार? तव्हां सां त ॻाल्हायो हूंदो न, भई छा मज़ो अचे पियो, सुठो लॻे पियो, कीअं ख़ुशी कीअं? हाँ? ख़ुशि आहिनि ॿारड़ा? ख़ुशि आहिनि? जी साईं, ख़ुशि आहिनि। तव्हां बि ख़ुशि आहियो? हाँ। ओ, तव्हां सां ॻाल्हायो हूंदो हिननि, यार मज़ो अची वेंदो, ड्रेस अचनि पिया, शूज़ जूता अचनि पिया, है ना? ख़ुशि आहियो न? हाँ, ख़ुशि आहियो। खुले ॻाल्हायो न, खिली ॻाल्हायो। तो सच्ची बात बताऊं, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वजह ये कि बाहर के लोगों से इनका ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रहता। कीअं तो लगे? सुठो तो लगे? खुश बैठा सो? खुश बैठा सो? हाँ हाँ, सब खुश बैठा से? यही चवंदा है ना, खुश बैठा से? हाँ, ठीक है, पढ़ो तव्हां भले। ये स्कूल का वो बच्चा है विशन दास जो उर्दू समझ सकता है, ठीक है? तो विशन दास, क्या एहसास है, क्या सोच है बच्चों के अंदर? पता तो आपको लग गया होगा 2-4 दिन पहले कि ड्रेस आने वाले हैं, ठीक है? तो क्या बहुत खुशी हुई है? अच्छा जी, हमें बहुत खुशी हुई जे हमारे लिए आरजे मुनव्वर ड्रेस लेके आएंगे। अच्छा, पता क्या है, ये लेके तो मैं आया हूँ, लेकिन ये भेजे किसी और ने। उनका नाम है आबिद दुरानी। आबिद दुरानी? हाँ, आबिद दुरानी भाई, ये उन्होंने भेजे हैं, ठीक है ना बाबा? के मोकले आने ही ड्रेस? आबिद दुरानी भा मोकले आने। तो मेरा तो काम इसमें इतना है कि मैं यहाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ। मुझे इसी में खुशी हो रही है कि मैं पहुँचा रहा हूँ यहाँ। भेजे उन्होंने कराची से आपके लिए। तो क्या 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 सोच रहे हैं बच्चे? इनसे अपनी जुबान में बात करो ना जरा, ये क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हो? नो ड्रेस मिलंदो तो छा था सोचो? सैड सर। हैं? सैड? उदास क्यों? नो ड्रेस मिलता तो उदास होता, नया ड्रेस मिलता तो खुशी, बहुत खुश। हाँ, खुशी हो रही है जी। आप यकीन करें कि ये बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन बस वो कंफ्यूजन और थोड़े से खौफजदा हो जाते हैं। डिजो छो था भला? हाँ हाँ, भला नालो छा है? मनवर। हाँ, मनवर ना करे यार, ये तो मेरा नाम है, मुझे नालो भी यही है। सर इसका नाम भी मनवर है। मेरा नाम भी यही है, मनवर।
अरे क्या बात है यार। जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई सब बच्चों को ड्रेस और जूते मिलेंगे भी, ठीक है। हाँ तो बेंचों पे बैठ के भी मजा आ रहा होगा, है ना। एक बार तो नीचे बैठते थे, अब तो तुमने सारी सहूलत कर दी। चलो भाई खुश रहो। कभी हमारी गवर्नमेंट को होश आए और वो ये आपको नई इमारत भी बना के दे जो कि बारिश में टपक जाती है, ठीक है ना। जी सर, चले बैठो, आप पढ़ो बस। थैंक यू सर। मुझे जो है ना वो रोना आ रहा है, यकीन करें। तो ऐसे ही बिना कुछ सोचे आंखें नम हो गई हैं यार। ममलकत खुदा दाद पाकिस्तान। मैं तो एक आम इंसान हूँ और मेरे साथ भी जो लोग जुड़े हुए हैं, हम सब मिलके भी रियासत को तो सब सहूलतें नहीं पहुँचा सकते ना। रियासत ही कर सकती है ये सारा कुछ कि वो मुकम्मल तब्दीली कर दे 2, 4, 5, 10 साल में। हम कुछ भी कर लें लेकिन रियासत जैसी मशीनरी और इंतज़ामात तो नहीं है। फिर सोचते हैं यार चलो सब कुछ ना तब्दील हुआ, कुछ तो तब्दील हुआ। मैं तो खैर इन मामलात में थोड़ा साइको नफ्सियाती कहते हैं लोग, हम जैसे लोगों को। लेकिन ये कि क्या कर सकते हैं, शायद ये बातें वीडियो पे होंगी नहीं मुझसे। ये बात कहते हुए बस शर्मिंदगी हो रही है कि इन बच्चों ने किसी के पाँव में भी ये वाले शूज़ नहीं हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुकान सज चुकी है, खुशियों की दुकान। खुशियों की कोई कीमत नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो हैं वो सेटअप से सब कुछ लगा दिया है, ड्रेसेस, बैग्स और जूते, सॉक्स, जर्सियाँ भी हैं इसमें, तो सब कुछ। तो बस अब तकसीम का अमल शुरू करते हैं। बच्चियों के हमने यहाँ ड्रेस लगाए ज़रूर हैं, लेकिन वो बच्चियों का स्कूल जो है वो आगे गांव के अंदर है, तो वो वहाँ ले जाएंगे। बाकी जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं उनको, नील जी साहब जो हैं वो टीचर हैं यहाँ के, वो तो सब मिल के जो हैं ये बच्चों को भी तकसीम करते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है कि नील जी ही करें तकसीम, क्योंकि वो बच्चों को जानते हैं किसका नाप वगैरह और जो भी उसका है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो बुला के इसको तकसीम करते हैं इंशाल्लाह। 5 क्लास के बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों के 5 क्लास में, तो ये आ गए हैं बच्चे। अब हमें बाकी चीज़ें तो बहुत आसान है, जिसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कि बच्चों को साइज़ के मुताबिक शूज़ पहनाने होंगे। तो आदिल भाई की ये जिम्मेदारी लगाई है कि बड़े शूज़ अलग करें और इन बच्चों को शूज़ पहनाएं। बाकी ड्रेसेस के ऊपर लिखा हुआ है उनकी उम्र के लिहाज से उनका साइज़, ठीक है भाई। ड्रेस, बैग और जूते, ठीक है। ड्रेस, सॉक्स, बैग और जूते। नाम क्या अपना? आसन दा। तो किशन दास का बैग हो गया, ड्रेस हो गया, जूते हो गए और सॉक्स हो गई, ठीक है किशन दास। चल बैग, ड्रेस, शूज़, सॉक्स, ठीक है पुट, मिली हुए पुट सब कुछ। हाँ माशाल्लाह। ये एक सब्र आजमा और वक्त तलब काम है, क्योंकि कुछ 130 के करीब बच्चे और बच्चियों को उनके नाप के अकॉर्डिंग जूते मैच करना और ड्रेस मैच करना। तो ये सर भी लगे हुए हैं, आदिल भाई जो मेरे साथ हैं वो भी लगे हुए हैं, पिरसू हमारे समरसेबल पंप लगाने वाले जो ठेकेदार हैं वो भी लगे हुए हैं। तो सब मिलके तो ये कर रहे हैं, जूते पहना रहे हैं। और ये छोटा है, छोटा है, छोटा है, छोटा नहीं, छोटा है, छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा देख, बड़ा देख, बड़ा देख। जूतो अच्छी भी हो। हाँ ये देखो, पैंट लगाओ, पैंट चेक करो। हाँ बाजू तो पूरा है, पैंट चेक करो। हाँ पैंट चेक करो, पैंट लगाओ नीचे, हड्डी पे आएगी ना, ये हड्डी है ना, यहाँ पर आएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा
सच्ची खुशी क्या होती है, इसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। रंग नस्ल का भी कोई उसमें वो अमल दखल नहीं है कि आप ये जान पाएँ कि सच्ची खुशी क्या होती है। आज मैंने बहुत से बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी, सच्ची खुशी देखी, मेरे दिल के बहुत करीब है। और आप में से हर उस शख्स के, बल्कि सबके जिन्होंने इन हालात का खुद से तजर्बा किया है, वो इन हालात से गुज़रे हैं या नहीं भी गुज़रे, तब भी आपको इस बात का एहसास है। इस एहसास की वजह से ही ये चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं कि आबिद दुरानी भाई की तरफ से बैग, शूज़, सॉक्स और ड्रेसेस इन बच्चों तक पहुँचे। आप यकीन करें कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने, शायद इनमें से अक्सर ने ये शूज़ स्कूल के कभी पहने ही ना और ड्रेस तो पहना ही नहीं कभी। तो ये हमारे बच्चे सब यहाँ मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सबको मिले हैं। कुछ बच्चे रह गए हैं जिनके नाप के जूते हमारे पास कम पड़ गए और कुछ के ड्रेसेस कम पड़ गए, लेकिन वादा करके जाते हैं कि इंशाअल्लाह दोबारा आएंगे। तो बच्चों, मिली हुआ तहाँ के बैग, शूज़, ड्रेस? हाँ, तो बहुत शुक्रिया आपका बच्चों। ठीक है, आप इसी तरह पढ़ते रहें और अपने स्कूल का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ठीक है, ठीक है। तो मैं कुछ तासुरात जानना चाहूँगा हमारे इस बड़े स्कूल के बड़े बच्चे से जिसका नाम मनोहर है। मनोहर, कैसे हो? हाँ, मिल गया बैग, ड्रेस मिल गया? मिली भी हो? हाँ, क्या कहना है? असां शुक्रगुज़ार आहियूं सर आरजी साहब जो असांखे पेटूं बूट ऐं थेला ॾिना आहिनि, असीं पढ़ी उनखे तमामु अच्छा दुआ कंदासीं न। दुआ आबिद भाई जिंदाबाद। आबिद भाई जिंदाबाद। हाँ, मेरा नाम नहीं लेना। आबिद भाई जिंदाबाद, आबिद भाई जिंदाबाद, आबिद भाई पाकिस्तान। तो ये नील जी हैं जो कि इस स्कूल के टीचर हैं और सैकड़ों बच्चों को अकेले पढ़ा रहे हैं। कितनी इनरोलमेंट है? 115 मेल एनरोलमेंट। हाँ, मेल बच्चे एनरोलमेंट आ रहे हैं। वैसे एक्स्ट्रा तो 10 से 20 ज़्यादा आते हैं, तकरीबन 150 का बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, रेगुलर जो हाजिरी होती है वो कितने बच्चे? सर 90 से 100। 90 से 100 बच्चे और एक टीचर और टूटा हुआ कमरा का से नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत जवान है। बिल्कुल हिम्मत जवान है। आपका बहुत शुक्रगुजार करते हैं जो आप लोग आबिद भाई को बहुत मैंने दुआएं करेंगे। ये बच्चे भी करेंगे, हम भी करेंगे। ये बच्चों को तालीम जैसा जेवर पहना है जी, जो बच्चों जेवर पहन के जो अच्छी से तालीम बना के, अच्छा वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, बहुत दुआएं करेंगे आबिद भाई। इंशाल्लाह। आबिद दुरानी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब चलते हैं फीमेल जो हमारी गर्ल्स हैं उनके स्कूल में, और वहाँ जो 33 बच्चों की हाजिरी होगी तो उन तक वो जूते, शूज़ और ड्रेस पहुँचाते हैं। थैंक यू। कैसे हो बच्चों? तो मैं वो जो गर्ल्स हैं, हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनकी क्लास में मौजूद हूँ। ये गांव के अंदर ही, इसकी तो बिल्डिंग नहीं है, तो एक घर के गांव के अंदर जो अपना घर है वही उन्होंने वक्फ किया हुआ है, चौरा जिसे कहते हैं। तो ये वो बेंचेस हैं जो कि उससे पहले हम आए थे तो टाट पर बच्चियाँ बैठी हुई थी नीचे, तो अब बेंचेस पर है। सुठो तो लगे? हाँ, उर्दू सिंधी केर तो ॻाल्हाए? हाँ, भावना इंग्लिश में, ना उर्दू में। भावना और आशा। हाँ, आशा कैसा लग रहा है बेटा? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा लाउड बोलो ना, मोटा बोलो। बहुत अच्छा। हाँ, चलें, ठीक है। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? भावना। मेरी आपसे पहले बात हुई थी ना? हाँ, ठीक है भावना। तो सहराए थर का कल्चर है, बहुत सी चीज़ें फैसिलिटीज़ के लिहाज से तो बहुत बुरी लगती हैं, सच में दुख होता है कि फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ का कुछ कल्चर है, मखसूस किस्म का कल्चर। हमारी जो बहन यहाँ टीचर हैं
तो वो नकाब में होती हैं ना, तो वो घर के अफराद जैसे ससुर है, जेठ है, उन सब से अगर वो घर में मौजूद हैं, अगर वो 12 घंटे घर में सहन में हैं, कमरों में हैं, तो उन्होंने वो घूंघट पहन के रखना है। तो हमारी ये टीचर हैं सामने जो मौजूद हैं और वो इसी गांव की हैं, तो वो देखो उन्होंने एक लंबा घूंघट जो है ना वो लगाया हुआ होगा। ये इनके कल्चर का हिस्सा है, मज़हबी कल्चर का भी और इस इलाके के कल्चर का भी। तो हमारे ड्रेसेस आ चुके हैं और शूज़, बैग्स, ये सारी चीज़ें तो इन बच्चियों में अब तकसीम करते हैं। तो तय ये किया गया है कि ये जो बैग और सॉक्स, शूज़ जो भी सब है ये मिस के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि बच्चियों के नाप वगैरह लेके ये खुद ही उन सबको पहना देंगे, उनके हवाले कर देंगे, दे देंगे और सुबह जो है वो पहन के आएंगी। मिस, कैसा लगा ये सब कुछ? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ये बच्चों को आप जो ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनमें इससे सर बच्चों का भी ये चाह होता है ना पढ़ने का, वो भी बढ़ेगा बच्चों में। तो बच्चों ये सारे आपके लिए ड्रेसेस, ठीक है ना, तो और ये जूते, ये बैग, ये सब आबिद भाई की तरफ से आया है, ठीक है? आबिद भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ। अमूमन इस तरह की वीडियोस जो होती हैं जिनमें हम लोग फलाही काम कर रहे हैं, उसमें कुछ ज़्यादा यूनिक चीज़ नहीं होती। हाँ, एहसास रखने वालों के लिए बड़ी बात होती है। तो अमूमन हमारे यहाँ वीडियोस देखी जाती हैं थंबनेल के ऊपर लिखे हुए टाइटल से, या जो हम उर्दू जुमला लिखते हैं वो चौंका देने वाला होता है, तो लोग क्लिक करते हैं उस पर। तो इस पर क्या लिखा जाए जो इस पैगाम को लोगों तक, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर मैं ये कहूँ कि सहराए थर के एक गांव में मुझे ख़जाना मिल गया है, ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। हाँ, मुझे ख़जाना तो मिला है, सच्ची खुशी का ख़जाना मिला है मुझे। ये खुशी से बढ़कर कोई ख़जाना हो सकता है? तो मैं इसके थंबनेल के ऊपर ये लिखने वाला हूँ कि पाकिस्तान के सहराए थर में मुझे एक ख़जाना मिला है। ये आपको अट्रैक्ट करेगा। शुरू से आप वीडियो देखते हुए आएंगे तो कोई ख़जाने का जिक्र नहीं होगा, एंड में आके जिक्र होगा। हो सकता है कुछ लोग बुरा मनाएं, लेकिन अपने पैगाम को आगे तक पहुंचाने के लिए मेरा ख्याल है ये ज़रूरी है कि सहराए थर के इस गांव में मुझे सच्ची खुशी का ख़जाना मिला है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।